नमस्कार, आईएनडी स्पेशल मैं ना आऊंगा मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन कमलनाथ इसमें शामिल नहीं हुए। कमलनाथ ने अपनी जगह नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के गोविंद सिंह को इस यात्रा में भेजा है और वजह बताई है कमलनाथ ने कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हैं, इस वजह से वो यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। यानी साफ तौर पर जिस प्रकार से बीजेपी लगातार चुटकियां ले रही है, तंज कस रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो नेता है कांग्रेस के वो साथ पार्टी का छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि कमलनाथ यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस प्रकार का तंज आया है। हालांकि कांग्रेस ने इसका पलटवार किया है, लेकिन सवाल यही कि क्या आखिर वाकई में कमलनाथ नगरीय निकाय चुनाव के कारण यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ और वजह है। कई राजनीतिक पंडितों की माने तो कई लोगों का कहना है कि दिग्विजय सिंह, जो कि कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको इस यात्रा का प्रभारी बनाया गया है और यही वजह है कि यात्रा में दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिग्विजय सिंह लगातार इस यात्रा को मॉनिटरिंग करेंगे और उसके अलावा यात्रा उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि कमलनाथ जी शामिल नहीं हो रहे, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। यात्रा की अगर हम बात करें, 150 दिनों में लगभग 350 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी। राहुल गांधी इस यात्रा में पैदल ही चलेंगे और मध्य प्रदेश में ये यात्रा 25 नवंबर को बुरहानपुर में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर यह यात्रा जाएगी और यहां से मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में यात्रा प्रवेश करेगी। तो कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में की शुरुआत से ही अब सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस को कमलनाथ के ना जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। तो इसी पे करेंगे आज हम चर्चा, लेकिन पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी का और कांग्रेस का। के साथ ही गहलोत जी का शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्ग साफ हुआ है, हो सकता है इसलिए खिन्न हो। उन्होंने जो पत्र दिया मैंने देखा, उसमें लिखा है कि नगरीय निकाय चुनाव की व्यस्तता है, लेकिन पिछले नगरीय चुनावों में तो वो कहीं नगर पालिका नगर पंचायत में गए ही नहीं थे। तब उन्होंने कहा था कि छोटी जगह पर नहीं जाते। इस बार तो सब छोटी जगह के ही है, तो बड़े नेता को छोड़ रहे हैं वो अपनी पार्टी के। तो कांग्रेस दरअसल बिखरने के कगार पे है। रोज कोई ना कोई कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि ये भारत जोड़ो शब्द अप्रासंगिक है। वर्तमान में भारत अपने समृद्धि की ओर जा रहा है। भारत जोड़ो का नारा कौन दे रहा है? राहुल गांधी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में सबसे पहले कन्हैया कुमार के पास गए थे। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का समर्थन करते हो राहुल गांधी, वो जोड़ो की बात कर रहे हैं तब जब भारत शिखर की ओर बढ़ रहा है। कमलनाथ जी तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, आज नहीं तो कल। अभी नगरीय निकाय चुनावों में उनकी तैयारियां चल रही है। जिस तरीके से उन्होंने अभी पिछली बार त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव में तैयारियां की थी और जिस तरीके से हमने जीत हासिल की थी, इस बार फिर माननीय कमलनाथ जी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में चल रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ही इस वजह से निकाली जा रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा तोड़ने की राजनीति की जा रही है, एक दूसरे को धोखा देने की राजनीति की जा रही है। तो इस तरीके से देश के अंदर जो माहौल निर्मित हुआ है उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी लगभग 16 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और इन दिनों में हम सभी उसमें शामिल होंगे। माननीय कमलनाथ जी भी शामिल होंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश में यात्रा 16 दिन रहेगी। उस दौरान मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ गया ये क्योंकि कमलनाथ जी ने नगरीय निकाय चुनाव के समय कहा था कि छोटे चुनाव में उनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, रुचि नहीं होती है, और यही वजह है कि अब हवाला उसी छोटे चुनाव का दिया जा रहा है। हालांकि उस समय जब बयान कमलनाथ जी का आया था, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगमों के भी चुनाव थे। लेकिन अब अगर हम बात करें तो क्योंकि नगर परिषद और नगर पालिकाओं के ही चुनाव हैं जो कमलनाथ जी को भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। एक दिन जाया जा सकता था अगर हमारी या राजनीतिक पंडितों की माने कि क्योंकि कमलनाथ जी के पास हवाई जहाज भी है, खुद का चार्टर्ड है, हेलीकॉप्टर भी है, जाया जा सकता था, शामिल होकर भोपाल आ सकते थे। हालांकि आज भोपाल की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश में या भोपाल में कमलनाथ जी के नहीं है। कोर ग्रुप की उनकी एक बैठक है जो रूटीन बैठक है, शाम को बंगले पे होती है, और इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट हैं
तो पार्टी युवराज से ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद अपॉइंटमेंट ये नहीं थे। लेकिन चलिए इस पर करते हैं चर्चा कि आखिर वजह क्या है। क्या दिग्विजय सिंह जी से कुछ परहेज है या फिर यात्रा से? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनवर पटेल साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, और पवन वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकिशोर जी, कमलनाथ जी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। सवाल उसी को लेकर है कि पहले कमलनाथ जी ने कहा था कि नगरीय निकाय चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, छोटे चुनाव में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन छोटे से भी बहुत छोटे चुनाव में अब कैसे इंटरेस्ट आ गया कमलनाथ जी को सर? नहीं सुनील जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में इंटरेस्ट है और लिया है, और पिछली बार देखा आपने कि 5 नगर निगम जीते भी हैं जी, और कई नगर पालिका भी जीती है, जिला पंचायत और जनपद भी जीते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सब पार्टी के काम कर रहे हैं। वो राहुल जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, और कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं जी। तो इसका कोई मतलब, जो ये बीजेपी वाले हुआ पो मचा रखे हैं कि वो जा नहीं रहे, ये नहीं हो रहा। अरे भाई, इससे क्या जरूरत है तुमको इसकी बात करने की? आप अपना देखो ना, आप अपनी बात करो ना। आप हमारे ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? कमलनाथ जी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह यात्रा निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे, फलाना क्या कर रहा है, इससे बजाय तो आप अपने गिरवान में झांके, और झांकने की बजाय तो जनता के हित की बात करें, जनता के रोडों की बात करें, जनता की महंगाई की बात करें, जनता के रोजगार की बात करें, तो समझ में आती है। पर वो बात कभी नहीं करेंगे, ये जबरदस्ती आरोप लगाएंगे। जैसे अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने लगा दिया आरोप, जिस तरह का ईसा अल्लाह बार बार वो बोलते हैं कि टुकड़े होंगे 1000। किसने बोला ये, और किसने किया, और आपने क्या कर लिया? आपकी सरकार है दोनों जगह, तो आप करो ना कार्रवाई। जो करता है उसके विरुद्ध है कार्रवाई तो करेंगे नहीं। आप कांग्रेस क्या कर रही, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता ने क्या बोल दिया, बस उस पर ही पड़े रहते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग देश के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। देश के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कमेंट करने की बजाय, अगर दोगने साहब कहें तो बीजेपी भी यही कह रही कि भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस अपना घर जोड़ ले, कांग्रेस के नेताओं को जोड़ ले तो बड़ी बात है। क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं पुराने लोग जो थे वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ते जा रहे, जो आपका बड़े नेता थे या बड़े पदों पर रहे। तो बीजेपी को तो चिंता है कि एक मजबूत विपक्ष जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरे को सुनील जी आप बताओ, इनको शर्म आना चाहिए ये शब्द बोलते हुए। बीजेपी के नेताओं को यही ले जा रहे हैं, कांग्रेस से तोड़ तोड़ के पैसे लगा के इन्वेस्ट करके लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खरीदी सरकार, महाराष्ट्र में खरीदी, कर्नाटक में खरीदी, और भी जगह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खरीद रहे हैं, तो ये क्या प्रजातंत्र को बचा रहे हैं क्या? चलिए पूछ लेते हैं सनवर जी, बचाने की बात। सनवर जी, ना तो आप इनको भारत जोड़ने दे रहे हैं और ना ही कांग्रेस जोड़ने दे रहे हैं, आप इनके नेताओं को भी तोड़ रहे हैं और देश को भी। देखिए सुनील जी, आज बहुत ही हास्यास्पद बात हुई है जी। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने किया है, यह बिल्कुल वैसा है जैसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है कि कांग्रेस खंड खंड में बटी हुई है, कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस गुटों गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। आज इनका शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में अगर आ रहा है तो कमलनाथ जी को वहां नहीं जाना चाहिए क्या? और अगर ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी इसलिए नहीं गए कि यहाँ वो चुनाव में सक्रिय हैं, जो नेता अपने मत का उपयोग करने छिंदवाड़ा नहीं जाए, जो अपना वोट नहीं डाले, वो कितना सक्रिय है ये हमें प्रमाणीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप सम्मान देना चालू कर दीजिए। जब सिंधिया जी ने कहा कि आप वचन पत्र पूरे कीजिए, 973 वचन पत्रों में से आपने एक भी पूरा नहीं किया, वरना मैं सड़क पर उतरूंगा, तो आप कहते कि मत उतरिए सड़क पर, हम वचन पत्र पूरा करेंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम गांव के हमारे किसान भाइयों को दूध पर, जो आपने वचन पत्र में कहा था कि हम दूध पर उनको बोनस देंगे, आपने कहा था हम सब्जी पर बोनस देंगे, तो आप देते। जब आपको वचन पत्र पूरा करना नहीं है, अपने नेताओं का लगातार अपमान करना है, और ऐसे अपमानित होकर अगर कोई नेता काम करेगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई स्वाभिमानी नेता, कोई जनप्रिय नेता, कोई जनता के बीच में जो लोकप्रिय हो वो नेता आपके अपमान को सहता हुआ काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यह कभी नहीं कहा कि अन्य विपक्षी दलों में कोई भी राष्ट्रवादी नेता नहीं है। हम तो कहते हैं समाजवादी में भी है कुछ लोग, हम तो कहते हैं बसपा में भी कुछ लोग हैं, कुछ वामपंथी में भी है, उसी तरह कांग्रेस में भी है।
इस प्रकार के जो राष्ट्रवादी नेता हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो भारत माता को सर्वोच्च पर देखना चाहते हैं, जो गांव गरीब किसान की चिंता करना चाहते हो, ऐसे सारे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आए तो कार्यकर्ता के नाते उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। अब कांग्रेस के नेता कहते रहे कि हम टूट रहे हैं, अरे भाई आप सम्मान करो अपने लोगों का तो नहीं टूटोगे, आप चिंता करो उनकी तो नहीं टूटोगे। ये खंडों में बटी हुई कांग्रेस है। और जो हमारे विद्वान साथी है पूर्व विधायक जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को जाना चाहिए छिंदवाड़ा और किसी युवा के हाथ में कमान देना चाहिए। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष रहे, यही लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा है। चलिए पवन जी से पूछ लेते हैं, इस तटस्थ और निष्पक्ष प्रतिक्रिया भी मिल जाएगी। पवन सर, कमलनाथ जी यात्रा में शामिल नहीं हुए, वाकई में नगरीय निकाय की चिंता है या फिर दिग्विजय सिंह जी को कमान दी गई है? तो कुछ राजनीतिक मतभेद या और कोई वजह है इसके पीछे? देखिए, इसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की कोई वजह है कि दिग्विजय सिंह को उसकी कमान दी गई है इसलिए कमलनाथ नहीं गए हो, तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता जी। कुछ और कारण हो सकता है जिसको कांग्रेस भी सामने नहीं लेके आना चाहती, क्योंकि हम भी ये जानते हैं नगरीय निकाय चुनाव के जिस 2014-15 तक कांग्रेस जिस नगरीय निकाय चुनाव में बड़े नेता उतरते ही नहीं थे मैदान में, हमने कभी नहीं देखा कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस टाइम कांग्रेस में हुआ करते थे, वो या और भी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को तो बिल्कुल ये नेता करते ही नहीं थे। पहली बार हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने इतनी नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार मेहनत की। तो लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि कमलनाथ इन चुनाव की रणनीति बनाने के कारण राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में ना जाए। कांग्रेस को बल्कि इस पर विचार करना चाहिए नेताओं की बजाय। अगर वहां कार्यकर्ता और आम जन पहुंचते तो शायद कमलनाथ से भी ज्यादा मजबूत स्थिति कांग्रेस की होती है। हो क्या रहा है, वहां सब इस पे लग गए हैं कि कमलनाथ क्यों नहीं पहुंचे, नेता पहुंच रहे हैं। होना ये चाहिए था, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को निकालना था, अब आम जनों तक पहुंचाना था कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में आप आओ। आम लोगों तक तो कुछ बात ही नहीं है, सिर्फ नेता 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 नेता। तो ये पार्टी जनता, ये पार्टी के लिए हो सकता है कि पार्टी अपनी तरफ से कर दे भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत अगर वाकई में जोड़ने की अगर ये बात करते हैं तो जब तक आम लोगों को नहीं जोड़ेंगे इस यात्रा से तो क्या मतलब है इस यात्रा का। कमलनाथ जाएं नहीं जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम लोगों को। पार्टी को पड़ सकता है, बीजेपी को पड़ सकता है, बीजेपी के लिए एक मुद्दा हो सकता है, कांग्रेस के लिए ये हो सकता है कि वो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होना चाहिए थी, कांग्रेस का फोकस इस पे होना चाहिए था कि आम आदमी उस यात्रा में जुड़े। लेकिन वो अभी तक फिलहाल, क्योंकि आज पहला दिन है, उसकी हमें नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश में क्योंकि 25 नवंबर से 16 दिन की उनकी यात्रा का एक प्लान है, टेंटेटिव प्लान है, तो उसमें भी ऐसा नहीं दिख रहा कि आम लोगों की बात की जा रही है, आम लोग उसमें जुड़े हुए हो रहा है कि भाई 25-25 हर जिले से 25-25 कार्यकर्ता एक दिन रहेंगे, 4 जिलों से 100 लोग एक दिन रहेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने। आम लोग कैसे जुड़ेगा, जो आम मतदाता है वो कैसे जुड़ेगा, इस पे ना कांग्रेस चिंता कर रही है ना उसके नेता चिंता कर रहे हैं, उनको सब कार्यकर्ता और नेता ही दिख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये यात्रा जो है थोड़े से उद्देश्य से भी भटक गई है। इसको आम लोगों को जोड़ना था, बल्कि ये नेताओं को जोड़ने पे स्ट्रेस ज्यादा दे रही है। और उधर बीजेपी तो सवाल ही नहीं है, कमलनाथ अगर नहीं जाएंगे इतने बड़े आयोजन में, या राहुल गांधी बिना अध्यक्ष के अपने फैसले करवाते हैं, तो अगर कमलनाथ नहीं जाएंगे तो स्वाभाविक है दूसरे दलों को तो मौका मिलता ही है हमला करने का, और वो कर भी रहे हैं। और इसलिए भी मिलेगा पवन सर मौका, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल हो रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन भी उसमें शामिल हो रहे हैं और बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उस नाते भी या भाजपा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ जी को यात्रा में शामिल होना चाहिए था। कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद है, और क्योंकि हमारी तो खुद कई नेताओं से बात हुई है, कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों से भी, उनका भी मानना यही है कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का कद बढ़ रहा है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह की जो जुगड़ जोड़ी है उसके कारण भी कुछ हो सकता है, ऐसा उनका मानना है जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। देखिए, राजनीति में ये सब चीजें चलती हैं जी, कि दिल्ली में राहुल गांधी के करीब कौन हो रहा है, कौन दूर हो रहा है, तो ये सब चीजें चलती हैं। इससे भी बड़े नेता अपना फैसला लेते हैं, है ना। कई बार इससे पार्टियां भी टूट जाती हैं, हम देख भी रहे हैं, है ना। कई बार नाराजगी होती है वक्ती तौर पे, तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है जी। तो अब
असल में है क्या, ये कोई नहीं जानता, ना कांग्रेस साफ बता सकती, क्योंकि अगर वो इसके अलावा कोई बताएगी, अगर कोई भी सही कारण होगा तो लोग बात कैसे उसको देखेंगे, क्या करेंगे। तो उसने कहा कि एक मैसेज आया कि भाई नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जबकि अधिकांश जगह हो चुके हैं, 1-2 दर्जन सीटों पर ही होना है चुनाव। नहीं, और जो हमेशा जो 24 घंटे चुनाव मोड पर रहती है बीजेपी, इन चुनाव को लेकर वो भी इतनी गंभीर नहीं है जितने कमलनाथ जी इस बार गंभीर हो गए हैं। हाँ, कमलनाथ जी तो अभी 3-4 दिन तक तो दिल्ली में ही थे, अब आए हैं जी। बाकी उनको तो इसलिए वो क्यों नहीं गए हैं, क्या है, ये एक उनका अलग इश्यू हो सकता है, व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, कुछ के हो सकता है सिंह वाला मामला हो या कुछ और कारण हो। लेकिन कांग्रेस इस पे बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जब इतना बड़ा नेता, आपकी पार्टी का इतना ताकतवर नेता अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा के उस यात्रा को शुरू कर रहा है, तो फिर हर नेता का दायित्व बन जाता है, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, कोई भी हो, दोगने साहब वहां जाके उनका हौसला अफजाई करना चाहिए था, उसमें साथ में कुछ देर तक चलना चाहिए था, क्योंकि आज शुरुआत है उसका। जिस ताकत से आज मैसेज जाएगा वो कई दिनों तक मैसेज जनता के बीच में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा। तो इसलिए निश्चित रूप से कमलनाथ जी को जाना चाहिए था, अपने नेता और पार्टी के का हौसला बढ़ता, लोगों का हौसला बढ़ता उससे। दोगने साहब, लोग उसमें कमलनाथ जी की अगर हम बात करें आज की, तो आज कुछ सिर्फ अपॉइंटमेंट है उनके लोगों से मुलाकात के बंगले पर, और रात में जो उनके कोर टीम है कमलनाथ जी की, उसकी बैठक है जो रूटीन है, प्रतिदिन होती है रात में, वो आपकी भी जानकारी में वो बैठक है। ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम या आयोजन या प्रदर्शन कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कमलनाथ जी इतना बड़ा आयोजन जो देश भर में कांग्रेस की प्रतिष्ठा, पार्टी को जोड़ने के लिए और पार्टी के वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण है, उसको छोड़ दें। जब आपकी पार्टी दावा कर रही है कि अलग अलग संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे, पत्रकार भी जुड़ेंगे, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके बड़े प्रतिष्ठित लोग भी यात्रा में शामिल होंगे, ऐसे में आपके एक बड़े नेता का, जिसको आप मैनेजर मानते हैं, जिसको आप वर्ल्ड स्तर का, राष्ट्रीय विश्व स्तर का नेता मानते हैं, कमलनाथ, जिनके संबंध बहुत अच्छे हैं, उनका ना जाना, तो चर्चा तो बनेगा सर कि वजह क्या है, क्योंकि कार्यक्रम भी कुछ ऐसा नहीं है, भोपाल में ही है, तो कारण कुछ भी हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जब भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं तो सवाल भी आपके ही नेताओं के ना जाने पे खड़े हो रहे हैं? नहीं सुनील जी, देखिए क्या है कि वो यहाँ पे मीटिंगें भी हैं उनकी और कार्यक्रम भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बगैर कार्यक्रम के नहीं जा रहे। और दूसरा वहाँ जाने का भी माफी चाहता हूँ, मैं टोक रहा हूँ, दोगने साहब टोक रहा हूँ आपको। भोपाल में कई प्रदर्शन हुए कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, कई प्रदर्शनों में हमने देखा, कई बड़े आयोजन पीसीसी में हो गए जिनमें कमलनाथ जी शामिल नहीं हुए, या तो वो छिंदवाड़ा में रहे या दिल्ली में रहे। तो ये तो ना कहें कि मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी कमलनाथ जी की, क्योंकि कई प्रदर्शन आपके हमने देखे हैं जो कमलनाथ जी के बिना ही, आपके प्रदेश अध्यक्ष के बिना हुए हैं भोपाल में। नहीं देखिए, ये वो प्रदर्शन जो होते हैं जिले लेवल पे होते हैं, कई बार प्रदेश लेवल पे थे सर, प्रदेश लेवल पे थे, में अटेंड किए तो उससे कौन सा फर्क पड़ गया जी। और दूसरा मेरा तो कहना ये है कि देखिए उनको काम है मध्य प्रदेश में, और यात्रा 16 दिन मध्य प्रदेश में चलेगी। राहुल जी के साथ अभी 2 दिन रह के आ रहे हैं वो, और सब चीजें प्लान करके भी आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। तो ये जिस तरह के काकस लगा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, सब सौहार्दपूर्ण चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के लीडर ही जो दिग्विजय सिंह जी हैं, वो ही उस यात्रा का जो प्रभारी है, वो उनके निर्देशन में यात्रा चल रही है। तो सब मध्य प्रदेश तो अरेंज कर रहा है, और क्या है आप बताइए। मध्य प्रदेश अरेंज कर रहा है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी साथ में है, साथ में बैठते हैं, साथ में राजनीति बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कहीं पहुंचना 100% जरूरी हो। जहाँ जरूरी होता है राहुल जी खुद बोल देते आ जाते हैं, वो तो पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी थी। उनसे डिस्कस करके ही आए हैं दिल्ली से कि यहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ नहीं आ पाए। तो ये सब चीजें राजनीति में चलती रहती, पर जिस तरह का बीजेपी अपना कायस लगा रही है उस तरह की कोई भावना नहीं है। और हम लोग अच्छी सोच के काम करते हैं। देश को आजाद कराने वाले लोग हैं, देश को विघटन कराने वाले लोग नहीं है। इसलिए इस तरफ के दिमाग नहीं लगाएं। कांग्रेस संगठित है, कांग्रेस एक है, और 23 में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी, ये निश्चित है। और इसके बाद 24 में भी देश में भी मोदी जी को उखाड़ेगी।
ये निश्चित है। आप इससे घबराए नहीं, घबरा के आप नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आप नेताओं पे आरोप लगाने की बजाय आप अपना काम देखें। सरकार के जो काम है, हमारा तो विपक्ष का काम है, ये सब काम है, बातें तो करना विपक्ष का होना चाहिए, पर आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो। बड़े विडम्बना हमारे प्रदेश की आप देखिए जी। ये विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। आप बताइए, सरकार पे आरोप लगते हैं कि विपक्ष पे लगते हैं? आप काम करिए, जनता की सेवा करिए, बेरोजगारी कम करिए, महंगाई कम करिए, आप ये रोडों के गड्ढे भरिए, लोग परेशान हो रहे हैं, उस समस्या का समाधान करिए। फसलें खराब हो गई है, उसका बीमा दिलवाइए, उसका सर्वे कराइए, पर उस तरफ दिमाग नहीं है। नेताओं को सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जैसे आपके हजारों लोग देख रहे हैं आज जी। IND-24 को, जी। तो आप उस पे माइंड डाइवर्ट करने के लिए नई चीज ले आए कि वो कमलनाथ जी नहीं गए। अरे नहीं, ये भाजपा के लोगों को लाना ही नहीं चाहिए, ये बात ही नहीं करना चाहिए। नहीं, बातें इसलिए भी हो जाती हैं कि जैसे सरकार की अगर हम बात करें, मुआवजा जहां नहीं मिल रहा वो हम दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, कृषि मंत्री से भी पूछ रहे हैं कि लहसुन की फसल जो है किसान क्यों नदियों में बहा रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन सवाल हर चीज पर, चाहे विपक्ष की बात करें या हम पक्ष की बात करें, आज कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कह रही है, लेकिन जब नेता ही नहीं जोड़ेंगे तो सवाल तो उठेगा सर। चलिए पूछ लेते हैं सनवर साहब, कोई मामला ही नहीं है, आप लोग जबरन के इश्यू बना देते हैं, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। कांग्रेस में बहुत शांति है, सब लोग एकजुटता के साथ जुड़े हुए हैं पार्टी में, और आप लोग बेवजह जहां कमलनाथ जी को पहुंचना होता वो पहुंच जाते हैं। दोगुने साहब कह रहे हैं यहां नहीं पहुंचना था, नहीं पहुंचे। देखिए सुनील जी, यही तो हम कह रहे हैं कि जहाँ उनको नहीं पहुंचना होता वो नहीं पहुंचते हैं। वहाँ एकता नहीं है, वहाँ समन्वय नहीं है, वहाँ संवाद नहीं है, यही हम कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमारे विद्वान मित्र बोल रहे हैं कि क्यों कह रहे हो आप। देखिए, जब समाज क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हमारे कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जी। हमसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमसे सवाल भी करेगा, हमको जवाब भी देना पड़ेगा। जनता जब सवाल करेगी, बुद्धिजीवी सवाल करेंगे, हमको जवाब देना होगा। तो हमारी कुछ ड्यूटियां है जब हम समाज क्षेत्र में एक राजनीतिक दल के नाते काम करते हैं, और उसके नाते आप यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जिस पार्टी के में उसके आप नेता हो, आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, तो आप कैसे ये बोल सकते हो कि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा और कोई हम उससे सवाल न करे। आप कैसे बोल सकते हो कि आपका राष्ट्रीय नेतृत्व में आपकी अनुपस्थिति होती है और कोई आपसे सवाल ना करे। भाई सवाल तो होंगे क्योंकि डेमोक्रेसी है, सवाल तो होंगे क्योंकि आप डेमोक्रेसी में एक समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल के नेता हैं, इसलिए ये सवाल लाजमी है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में ये सब स्थितियां बहुत खराब है, वहाँ समन्वय और संवाद नहीं है। कांग्रेस में गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सिर्फ पवन सर, कांग्रेस अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से दोगुने साहब का भी कहना है कि सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, जो कि आप भी खबरें लिखते हैं, बताते हैं, पूछते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि राजनीति के लिहाज से बड़ी चीज है कि एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल ना हो, और वो भी ऐसी यात्रा जिसमें कांग्रेस के युवराज या कांग्रेस का भविष्य जिसको निकाल रहा हो, तो सवाल तो लाजमी है, उठेंगे ही। आपको क्या लगता है कि सवाल जायज है कि ना पूछा जाए? नहीं, सवाल तो बिल्कुल एकदम जायज है, क्योंकि कमलनाथ अगर प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं होते तो भी उनका जो औहरा है वो इतना बड़ा है कि उनको उस वेदी में शामिल होना ही चाहिए था। और खासकर जब कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और उसको अपना, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अब जो भी कोई आंदोलन या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम करता है तो उसके पीछे उसकी मंशा होती है कि उसका वोट बैंक बढ़े, उसका ग्राफ बढ़े। तो राहुल गांधी भी अब कांग्रेस को दक्षिण से लेकर तो उत्तर तक वही काम कर रहे हैं, और इसलिए वो 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं जी। तो कांग्रेस अब मजबूती के लिए ये पूरी यात्रा कर रही है। तो इसमें कमलनाथ जैसे बड़े कद के नेता को हर हालत में, शुरुआत में, समापन में और जहां जहां बीच में हो सके उनको शामिल होना था। जैसे हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह जब नर्मदा परिक्रमा की तो कमलनाथ पहुंचे थे बीच में जी। तो इस तरह से जब राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये तो पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है पूरा, ये व्यक्तिगत नहीं है राहुल गांधी का, पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी के अस्तित्व के सवाल को लेके वो उसका
जैसे हमने बताया दक्षिण से लेकर उत्तर तक अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जब आपका सबसे बड़ा नेता अगर चल रहा है तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको थोड़ी सी आपके अनुभव का लाभ मिले, आप उसको लगे कि उसके साथ इस देश के कांग्रेस के पूरे दिग्गज नेता कदम से कदम मिला के शुरू ने यात्रा की, ये तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि अभी ये नहीं गए तो सवाल तो बिल्कुल जायज है कि कमलनाथ तो बिल्कुल सर, सवाल कमलनाथ जी नहीं गए तो उठेंगे और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं और आपका कद भी इतना बड़ा है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी सवाल उठेंगे। आप तीनों मेहमान हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आप तीनों का धन्यवाद। तो कमलनाथ जी का यात्रा में शामिल ना होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है, और चिंता इसलिए भी क्योंकि अगर कमलनाथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे तो भारत जोड़ो की जो परिकल्पना लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, तो जिस प्रकार से बीजेपी शुरू से ही सवाल उठा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, तो उसको भी बल मिलता है। और इस प्रकार की जो चीजें हैं या इस प्रकार के जो घटनाक्रम हैं, चाहे कमलनाथ जी शामिल ना हो या दूसरे नेता, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मंशा पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे इन नेताओं के कारण। तो नेताओं को भी बचना चाहिए और पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।